मेरा सरकार से एक प्रश्न है, सरकार बहरी, गूंगी और अंधी क्यों हो रही है? पूरे राजस्थान के साधक आज एकत्रित हुए हैं। एक 86 वर्ष के संत को इतनी उम्र में इतना सताना सही नहीं है। क्या हम आतंकवादी से भी गए बीते हैं कि सरकार की नजर में? लोगों को पता ही नहीं है कि बापूजी की तबीयत इतनी खराब है। ये खबर कोई नेशनल न्यूज चैनल कवर नहीं करने वाली है। मैं 70,000 किलोमीटर साइकिल से चल रहा हूँ। रिया करो, रिया करो। क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव है सरकार के ऊपर? हमने सिर्फ सुना था कि कानून अंधा है, बट नाउ आई रियलाइज कि कानून सच में ही अंधा है। ये आंदोलन पूरे भारत को हिला देगा, पूरे विश्व को हिला देगा। हिंदुस्तान पर आरोप लगाती है, उसको मीडिया दिखाती है, तो ये कौन है? ये भारत की हिंदू बेटियां हैं, पर मीडिया ये चीज क्यों नहीं दिखा रही है? मुझे मेरे बापू जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, और इस राजस्थान में ही बापूजी के खिलाफ षड्यंत्र किया गया। झूठा पोक्सो एक्ट लगा करके 11 साल से जोधपुर जेल में बापूजी को रखा गया है। पूरे देश भर में जगह जगह जो है रैली निकाली जा रही है। आज साधक जो है सड़कों पर निकल आए हैं, क्योंकि अन्याय की हद हो रही है। 11 वर्षों में एक भी दिन बापूजी को पैरोल नहीं मिली है। बापूजी का स्वास्थ्य अभी इस तरीके से खराब है, क्रिटिकल सिचुएशन है। 3 उनको हार्ट में ब्लॉकेज है, हीमोग्लोबिन उनका अप डाउन जा रहा है। बापूजी आयुर्वेदिक इलाज की मांग कर रहे हैं, जहां उनको एक उचित वातावरण मिल सके। पर अभी इन 1.5 महीने में भी बापूजी को एक दिन के लिए भी, बापूजी को इलाज करने के लिए भी एक दिन की पैरोल नहीं मिल रही है। तो पूरे देश भर में साधक जो है व्यथित है, पीड़ित हैं। इसलिए हम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे देश और समाज को बताना चाहते हैं कि बापूजी के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, कितना उनके साथ अन्याय हो रहा है। जहां आप ये देख रहे हैं हजारों लोग हैं इस यात्रा में, और उनकी आस्था बापूजी के प्रति है कि बापूजी एक संत हैं, बापूजी निर्दोष है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जनता की आवाज़, आत्मा की आवाज़ जो होता है परमात्मा की आवाज़ होती है। तो इस पे सरकार को और कोर्ट को इस पे विचार करना चाहिए। ये यात्रा हमने पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू इनके रिहाई के लिए हमने निकाली है। सारे बड़े बड़े राज्यों में ये यात्राएं निकली हैं, लेकिन एक भी न्यूज़ चैनल, नेशनल न्यूज़ चैनल ने ये कवर नहीं किया है, क्योंकि वो बिके हुए हैं, वो पेड मीडिया है। इसीलिए इस यात्रा में हमारा साथ दीजिए और बापूजी के साथ हो जाइए, तो ये यात्रा और प्रचंड होगी, ये आंदोलन के रूप में परिवर्तित होगी। रिया करो, रिया करो। हजारों की संख्या में यहाँ भाई और बहनें आई हैं, और हम सबकी एक ही मांग है। बापूजी आयुर्वेदिक इलाज हमेशा सारी उम्र लेते रहे। आज वो 86 वर्ष के हैं, उन्हें बिना बात का जबरदस्ती एम्स में भेजा जा रहा है और एलोपैथी इलाज के लिए बोला जा रहा है, जबकि वो आयुर्वेदिक उपचार की मांग कर रहे हैं। तो बेल तो मिलनी चाहिए कि वो अपना इलाज करा सके। इसके बावजूद भी सरकार जो संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है, और बापूजी को जो आयुर्वेदिक इलाज के लिए जमानत या पैरोल नहीं मिलती है, तो हम दिल्ली में बहुत बड़ा पूरे देश भर का आंदोलन करने जा रहे हैं। इस छोटे आंदोलन को छोटा न समझे, ये विश्व का आंदोलन है। निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। बापूजी को बचपन से जानते हैं, बचपन से दीक्षा ले रखी है, बचपन से आश्रम आ रहे हैं, और हमारे बापूजी निर्दोष हैं। निर्दोषता के लिए इतनी बड़ी रैली निकल रही है, और जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जैसे निर्दोष है, वैसे मेरे बापू भी निर्दोष हैं। आज हमारे हिंदू संत आसाराम जी बापू के ऊपर 11.5 सालों से जो अत्याचार हो रहे हैं, उसकी पराकाष्ठा हो रही है। जिसने बॉम्बे में बम ब्लास्ट किया था, टुंडा, उसको बेल मिल गई। क्या हम आतंकवादी से भी गए बीते हैं कि सरकार की नजर में? हम सब जानते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत जो आर्टिकल 14, 19 और 21 से बनता है, उसके अंतर्गत हर भारतवासी का अपना एक अधिकार क्षेत्र है, और गुरुदेव को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। लोगों का हीमोग्लोबिन 9 होता है, वो बेड से उठ नहीं पाते हैं। बापूजी का हीमोग्लोबिन 3.5 हो गया, उसके बाद भी उनको उनकी मर्जी का इलाज नहीं कराने दिया
किया गया और ना ही उनको एक दिन की पैरोल दी गई, ना ही उनको रिहा किया गया। एक लड़की हिजाब पहन के आती है, उसको मीडिया दिखाती है। एक लड़की हिंदू संत पर आरोप लगाती है, उसको मीडिया दिखाती है। तो ये कौन है? ये भारत की हिंदू बेटियां हैं, पर मीडिया ये चीज क्यों नहीं दिखा रही है? क्या कहीं ना कहीं ये एक इंटरनेशनल गेम तो नहीं चल रहा हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ? शायद मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की सरकारें अब हिंदुओं की ताकत को तोड़ना चाहती है। श्री कृष्ण ने अवतार लेकर सांदीपनि के चरणों में जीवन को चढ़ाया था। उसी भारत में एक निर्दोष ब्रह्मनिष्ठ आत्म साक्षात्कारी सदगुरु जो निर्दोष है, उनको सताया जा रहा है। अरे निर्लज्जता तो देखो, स्वास्थ्य इतना गंभीर, उनके हार्ट अटैक्स आ चुके हैं, उनके पेट में अल्सर की समस्या है, उनका हृदय में 3 ब्लॉकेज हैं। वो सब नजरअंदाज कर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। कहाँ है? ये सारी बातें सुनने के लिए मीडिया वाले कहाँ गए? अभी तो कोई नहीं दिखाता। क्या ये सारी चीजें, ये